अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम जे क्यूरी के हवाले से कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम जो वो परफॉर्म करेंगे। ये आपके सामने एक एग्जांपल जावास्क्रिप्ट कोड है। इसमें हमने HTML टैग ऐड किया है, हेड का टैग है, उसके बाद हमने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जे क्यूरी लाइब्रेरी का जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का लिंक है वो प्रोवाइड किया हुआ है कि हम यहाँ पर डायरेक्टली गूगल के CDN से जे क्यूरी की लाइब्रेरी फाइल जो है वो ऐड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। उसके बाद हमारा जो है स्लैश स्क्रिप्ट है, एक टैग हमने स्क्रिप्ट स्लैश स्क्रिप्ट का लगाया और इससे हमने जे क्यूरी की जो लाइब्रेरी फाइल है वो ऐड की। उसके बाद हमारा स्क्रिप्ट का टैग शुरू हुआ, तो यहाँ पर हमने अपना डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट जो है वो कॉल किया। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि $साइन के साथ हम डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन के अंदर इस ब्लॉक के अंदर हम अपने जितने भी जे क्यूरी के फंक्शन हैं वो मेथड जो है वो कॉल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने इनपुट HTML एलिमेंट का जो टैग है उसके ऊपर हमने फोकस का फंक्शन जो वो कॉल किया है कि जैसे ही आपकी जो टेक्स्ट फील्ड है जिसको हम इनपुट फील्ड भी कहते हैं उस पे फोकस आएगा, मींस कि आप उसमें माउस के ज़रिए क्लिक करते हैं तो इसी इनपुट टैग के ऊपर यानी है $साइन, दिस का मतलब है कि जिस HTML टैग को आप यूज़ कर रहे हैं उसी के ऊपर आपने ये फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है। वो हम कौन सी फंक्शनैलिटी अप्लाई कर रहे हैं कि उसका हम बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो कर रहे हैं कि जैसे ही इनपुट फील्ड के अंदर आप क्लिक करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। इस तरह एक दूसरा फंक्शन हमने इनपुट डॉट ब्लर का इस्तेमाल किया है। ये फंक्शन क्या करेगा कि जैसे ही हमारा जो कंट्रोल है उस इनपुट फील्ड से एग्जिट करेगा, उससे बाहर निकलेगा, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। तो ये स्क्रिप्ट स्लैश स्क्रिप्ट के अंदर हमने अपना जे क्यूरी का कोड जो है वो ऐड किया, या इधर हमने स्लैश हेड के साथ हेड के टैग को क्लोज किया। उसके बाद हमारा बॉडी का टैग है, बॉडी के टैग के अंदर हमने सिंपली दो इनपुट फील्ड जो है वो ऐड किए हैं। एक का नाम नेम कॉलन है, दूसरा ईमेल है। इनपुट टाइप हमने इनकी टेक्स्ट रखी है और नाम इनका फुल नेम दिया है। तो ये हमारी नेम कॉलन जो है एज ए टाइटल अपीयर होगा और उसके आगे हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो जो कि डिफ़ॉल्ट साइज के साथ अपीयर होगी, और दूसरा हमारे पास जो टेक्स्ट फील्ड है वो ईमेल के नाम से है और ये भी इसकी भी इनपुट टाइप टेक्स्ट है और नेम इसका ईमेल है। साथ ही हमने बॉडी के टैग को क्लोज किया और HTML के टैग को क्लोज किया। तो अब हम इस प्रोग्राम को जब ब्राउज़र में रन करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे सामने आउटपुट आएगी जी। अगर हम सेम कोड को जावास्क्रिप्ट फाइल को सेव करेंगे तो ब्राउज़र में ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने आउटपुट आएगी। तो जैसे ही हम एक एम्प्टी टेक्स्ट फील्ड में क्लिक करेंगे तो उसका कलर जो है वो येलो हो जाएगा। जैसा कि हमने नेम के सामने जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें क्लिक किया तो ऑन क्लिक उसने इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो कर दिया है। जैसे हम इसके बाहर निकलेंगे तो हमारा ब्लर का जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा और इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। सेम दूसरी हमारी टेक्स्ट फील्ड के साथ है कि इसके ऊपर हम जैसे ही हमने क्लिक किया तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो गया, और जैसे ही हमने उससे कंट्रोल और एग्जिट किया है तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो गया। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने पैराग्राफ जो HTML एलिमेंट है उसके ऊपर क्लिक का जो इवेंट है उसको कॉल कर रहे हैं। जैसे ही पैराग्राफ के ऊपर क्लिक होगा तो $साइन दिस डॉट हाइड, तो ये उस पैराग्राफ को हाइड कर दे। हम बॉडी के टैग के अंदर आते हैं। यहाँ पर हमने पैराग्राफ टैग लगाया, इफ़ यू क्लिक ऑन मी आई विल डिसअपीयर। अनदर पैराग्राफ टैग है क्लिक मी अवे एंड क्लिक मी टू। तो ये तीन हमारे सामने
ब्राउज़र के अंदर 3 पैराग्राफ स्टेटमेंट्स हैं वो अपीयर होंगी। जैसे हम इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्टेटमेंट्स ब्राउज़र से डिसअपीयर हो जाएंगी। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। जी, तो रन करने के बाद विद इन द ब्राउज़र आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर होगी। अगर हम इस पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे ब्राउज़र से डिसअपीयर हो जाएगा, जिसके ऊपर हमने jQuery का इवेंट जो वो कॉल किया हुआ है। जैसे हमने पहले पैराग्राफ स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक किया तो वो डिसअपीयर होगी, हाइड होगी। दूसरी पैराग्राफ स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं तो वो भी हाइड हो गई है, और तीसरी पे क्लिक करते हैं तो वो भी सिमिलर वे के साथ हाइड हो गई है। जी, नेक्स्ट हम एक तीसरा एग्जाम्पल प्रोग्राम देखते हैं। इसमें सेम स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हमने अपनी जावा jQuery की जो लाइब्रेरी है उसको ऐड किया। उसके बाद हम document.ready इवेंट हैंडलर के अंदर आ गए। जी, नेक्स्ट हमने document.ready इवेंट जो है वो कॉल किया, और उसके अंदर हमने इस दफ़ा बटन का जो HTML एलिमेंट है उसके ऊपर क्लिक का फंक्शन जो है वो कॉल कर रहे हैं। जैसे ही बटन क्लिक होगा तो हम इस आईडी के साथ, टेस्ट आईडी के साथ जो भी एलिमेंट होगा उसको हाइड कर देंगे। नीचे हमारा बॉडी का टैग है, उसमें हम एक h2 हेडिंग है, दिस इज़ ए हेडिंग। एक पैराग्राफ का टैग है, इसमें हमने मैसेज लिखा है दिस इज़ ए पैराग्राफ। और एक और पैराग्राफ का टैग है जिसकी आईडी टेस्ट है। इट मीन्स कि हमारा जो ये वाला पैराग्राफ है सिर्फ यही हाइड होगा जब हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। तो इसकी आईडी जो है वो टेस्ट है, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन की हुई है। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पैराग्राफ जो है दिस इज़ अनदर पैराग्राफ, ये हाइड हो जाएगा। नीचे हमने बटन का टैग लगाया, उसके ऊपर हमने मैसेज डिस्प्ले कर दिया क्लिक मी, बॉडी का टैग क्लोज किया और HTML का टैग क्लोज किया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जी, जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आपके यहाँ इसको आप जैसे अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे इस फाइल को, तो आपके ब्राउज़र में कुछ इस तरह से इसका आउटपुट आएगी। दिस इज़ हेडिंग h2 आएगी आपकी, दिस इज़ पैराग्राफ, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ, और क्लिक मी बटन है। जैसे ही हमने क्लिक मी बटन के ऊपर क्लिक करना है तो हमारा ये वाला पैराग्राफ जो है वो हाइड हो जाएगा। हमने क्लिक किया तो दिस इज़ अनदर पैराग्राफ हाइड हो गया। दोबारा क्लिक करते हैं तो अब क्योंकि हमारी जो सिर्फ एक ही आईडी के ऊपर ये वाला इवेंट जब वो कॉल हो रहा था, तो सिर्फ वही जो इवेंट है पैराग्राफ का वो डिसअपीयर हुआ है। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।